अरे तुम अपने पति को थप्पड़ मार रही हो? अच्छा पति? अरे रोजी क्या कर रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम्हारा पति हूँ मैं। पति? तुम्हारे जैसे पति पे तो रुको, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जूती से मारूंगी। पागल होगी कि तुम? आप लोगों की शादी को भी 1 साल नहीं हुआ है और आप लोग तलाक लेना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? वकील साहब, एक वजह हो तो बताऊं, लेकिन वजह हजारों हैं। अरे तंग आ चुकी हूँ मैं इस आदमी से। इसने मेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दी है। कुछ कमाता धमाता नहीं है, ये कोई काम धंधा नहीं है इसको। मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे, मैंने कितना कुछ सोचा था कि शादी के बाद मैं यहाँ घूमूंगी, वहाँ घूमूंगी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगी, बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करूंगी। लेकिन नहीं, मेरे सारे सपनों पे ना पानी फिर गया इस आदमी से शादी करके। बेकार में मैंने शादी कर ली इससे। वकील साहब आप ही बताइए, क्या एक पति का फर्ज नहीं होता कि वो अपनी पत्नी के सारे शौक पूरे करे, सारे ऐशो आराम का ख्याल रखे? लेकिन ये आदमी बिल्कुल भी नहीं सोचता। अरे इसको शर्म भी नहीं आती है कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। आपको पता है वकील साहब, मैं ना अपनी सहेलियों के सामने इसको इंट्रोड्यूस कराने में भी शर्म महसूस करती हूँ। कितनी शर्म आती है मुझे। मेरी सारी फ्रेंड्स इतनी हाई फाई, उनके हस्बैंड इतने हाई फाई, इतनी अच्छी ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हैं, और मैं इसके साथ ना गरीबी के हालात में जी रही हूँ। तो बताइए मैं कैसे रह सकती हूँ इस इंसान के साथ? आप प्लीज कैसे भी करके ना मुझे इस आदमी से ना छुटकारा दिला दीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस करता है ये इंसान मेरे साथ में। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना इस आदमी से डिवोर्स दिलवा दीजिए बस। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी के दूसरे दिन ही ये हालात आपके हो गए थे या फिर? नहीं वकील साहब, शादी के 6 महीने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही इनकी नौकरी चली गई। उसके बाद से इन्होंने बिल्कुल से कमाना बंद कर दिया, कहीं नौकरी ढूंढने भी नहीं जाते। अब आप ही बताइए कि मैं अपना खर्चा उठाऊं, इस आदमी का खर्चा उठाऊं, या फिर पूरे परिवार का खर्चा उठाऊं? आप ही बताइए कि मैं कितना लोड लूंगी अकेली लड़की। प्लीज कैसे भी करके ना बस मुझे इस आदमी से ना छुटकारा दिलवा दीजिए। मुझे डिवोर्स चाहिए वकील साहब, प्लीज। ठीक है, मैं बात कर लूँ एक बार इनसे। हाँ भाई, तुम्हें भी डाइवोर्स चाहिए तुम्हारी बीवी से? नहीं वकील साहब, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। और आज से 6 महीने पहले जब मेरी जॉब थी, जब भी तो सारे खर्चे उठाता था ना मैं, सारी ज़रूरतें पूरी करता था ना मैं, लेकिन इनको इतना गुस्सा आता है मेरे पे जब मेरी जॉब चली गई है तो मेरे साथ मारपीट करती हैं। और तो और इतना मारपीट करती हैं कि मेरे फेस पे निशान बना देती हैं। अपने दोस्तों के सामने चाहने में भी मुझे शर्म आती है। और वकील साहब, वैसे भी समाज में लड़कों को तो इज्जत दी नहीं है, क्योंकि जब लड़का लड़की को मारता है तो बोलते हैं लड़का होकर लड़की को मार रहा है, और जब एक लड़की लड़के को मारती है तो बोलते हैं कि लड़की कहाँ से पेट के आ गया। वकील साहब, जैसा ये चाहती है ना आप वैसा कर दीजिए, हमारा डिवोर्स करा दीजिए जल्द से जल्द। क्यों मैडम, ये सही कह रहे हैं क्या? आप तो कह रहे थे कि आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बल्कि हकीकत तो ये है कि आप उनके ऊपर ये सब कर रहे हो, और वो एक मर्द हो के ये सब सह रहा है। और वो सच भी कह रहा है, क्योंकि मर्द ये सोच के अपनी परेशानी छुपा लेते हैं कि अगर ये चीज़ें बाहर जाएंगी, समाज में पता चलेंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगी इन वजह से, तो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत नीलाम होगी, उनकी इज्जत समाज के आगे कम होगी। जब एक लड़की ये सब करने की सोचती है ना, तो ना वो घर की सोचती है, ना समाज की, और ना ही दुनिया की। उसे सिर्फ अपना हित का दिखता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। जो आप कर रही हैं ना इनके साथ, वो बहुत गलत कर रही हैं। और वैसे भी जब 6 महीने पहले उस इंसान की जॉब थी तो वो आपके सारे खर्चे उठा रहा था ना, आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी दे रहा था ना, आपकी हर ख्वाहिश को पूरी कर रहा था ना। लेकिन आज जब उसकी नौकरी चली गई, वो जॉबलेस हो गया, तो आपने अपने रंग दिखा दिए। आपको शर्म आती है अपने दोस्तों के सामने इसको इंट्रोड्यूस कराने में। अरे सोचो, अगर सेम चीज़ आपके साथ ऐसी हो तो वो अपने दोस्तों के सामने अगर तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने से शर्म महसूस करे तो? और क्या कह रहे थे, एक पति का फर्ज बनता है, तो क्या एक पत्नी का कोई फर्ज नहीं बनता? अगर पति का बुरा वक्त चल रहा है, वो हार्ड टाइम से गुजर रहा है, तो पत्नी का कोई फर्ज नहीं बनता कि उसका साथ दे, उसकी बैकबोन बने और उसके साथ उस बुरे वक्त से लड़े, और तब तक लड़े जब तक उसके पति का अच्छा वक्त ना आ जाए। मैडम, जिस तरीके से आप लोगों की ख्वाहिश होती हैं, आप लोगों के अरमान होते हैं, उसी तरीके से मर्द के भी कुछ अरमान और ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन वो हर ख्वाब में सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, अपनी पत्नी से रिस्पेक्ट।
अगर वो रिस्पेक्ट आप दे नहीं सकते हैं तो उनकी बेइज्जती भी मत कीजिए। वैसे मैडम ये आपकी पर्सनल लाइफ है, मुझे इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर उसका वक्त आज ख़राब चल रहा है तो सही आप भी नहीं कर रहे हैं उसके साथ। बाकी मैं आपकी फ़ाइल प्रोसेस में डाल देता हूँ, बहुत जल्द आपका डाइवोर्स हो जाएगा। रुकिए वकील साहब, आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया है और अब मुझे इनसे डिवोर्स नहीं चाहिए। और हाँ, अब मैं तुम्हारा साथ भी दूंगी और हम दोनों ना मिलकर ये घर अच्छे से चलाएंगे। बाकी वकील साहब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ना सही टाइम पे रियलाइज़ करवा दिया कि मैं इनके साथ कितना गलत करने जा रही थी। तो अभी आपको डाइवोर्स नहीं देना है? नहीं। चलो अच्छा हुआ कि आपके समझ में आ गई, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते टूट तो बहुत आसानी से जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखना, उन्हें लेके पूरी ज़िंदगी साथ चलना बहुत मुश्किल होता है। तो लीजिए आपकी फ़ाइल, और इसे हो सके तो जला दीजिएगा। जी वकील साहब, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। लाओ भाई, दूसरा केस क्या है? अरे यार, फिर से डाइवोर्स।